नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे पे। दोस्तों, बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था हमारा और होना भी चाहिए क्योंकि बिहार इंटीग्रेटेड प्रवेश परीक्षा की तैयारी हम लोगों ने की। 1 महीना ही क्लास किया था और मैंने आपको बार बार बोला कि रीजनिंग पे फोकस करो, टीचिंग एप्टीट्यूड पे फोकस करो, हिंदी पे फोकस करो, जीके जीएस जितना जो पढ़ाना है उसको पढ़ लो, चले जाओ पेपर देने। और मेरे मुताबिक ही जैसे मैंने बताया था वैसे पेपर भी आया। जिन बच्चों ने फॉलो किया था अच्छा नंबर लेकर आए हैं। जो बच्चे जीके के पीछे परेशान रहे, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो वही 40-45 पे अटक गए। आखिर 40-45 पे अटक गए ना, जब आपको पता था कि रीजनिंग में 25 नंबर आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में 25, हिंदी में 15, यहीं से 65 नंबर आएगा और इसी तीनों में मेहनत करके आप 55 प्लस ले आ सकते हो, सिर्फ इन तीनों सेक्शन से। तो फिर क्यों हमें जीके के पीछे परेशान होना बहुत ज्यादा। मैंने ये नहीं बोला था कि जीके नहीं पढ़ना, और पेपर के दिन ही मेरा तबीयत खराब हो गया था। पेपर से 1 दिन पहले ही मेरा तबीयत खराब हो गया था, ठीक है। और 2 दिन तक मैं परेशान रहा, बुखार सा रहा। मैंने टेलीग्राम पे बताया था, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनका पेपर अच्छा गया है, कितने नंबर पे हो जाएगा। और मैंने ये भी बोला था पहले भी कि भाई 50-80 नंबर, 80 से अच्छा ले आते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा है, 80 से ऊपर ले आते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और वो होने वाला है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात करें और एक और चीज के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पेपर खराब चला गया, 40-45 आ रहा है, वो परेशान है हम क्या करें क्या ना करें। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो आपका अगर जो नहीं हुआ ना, तो समय आपका बर्बाद नहीं जाएगा, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए। बहुत अच्छी बात नहीं थी इस पेपर में, क्योंकि यहाँ पे सरकारी कॉलेज पहली बात था नहीं, प्राइवेट कॉलेज था। और ऐसा भी नहीं था कि प्राइवेट कॉलेज है यहाँ की फीस कम है। आप यहाँ पर भी एडमिशन लेते ना तो आपका पर ईयर 85,000 90,000 जाता, 85,000 90,000 फीस जाता। तो बहुत अच्छी बात नहीं है कि यहाँ, मतलब बहुत बुरी बात नहीं है कि आपका नहीं हुआ। तो परेशान मत हुई, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, उनका 1 साल बच जाएगा। जिनका नहीं हुआ वो ग्रेजुएशन में अपना बीए बीएससी जो भी करना है आपको एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये बात करें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 4-5 सेक्शन थे आपके। एक तो इंग्लिश वाला सेक्शन था, हमने इंग्लिश वाले सेक्शन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था। हमने बोला था सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन और इसके अलावा पैसेज, इडियम, फ्रेज, ये 4 चीज़ें बताई थी, ठीक है। हालांकि आपका जो 5 नंबर का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स था, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स था, वो आ गया, बिल्कुल आया था 5 नंबर का। ये क्या हो गया भाई, ये इसको हटाता है। बिल्कुल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आया था 5 नंबर का, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 5 नंबर का आया था। 1 नंबर का प्रीपोजिशन आया था। इसके अलावा इंग्लिश का ग्रामर दे दिया था। मेरे मुताबिक इंग्लिश का पेपर नहीं आया, क्योंकि सबने सोचा था कि पैसेज आ जाएगा, बस मेरे मुताबिक ही था। लेकिन पैसेज वाला जो था 5 नंबर जो आता है, वो इंग्लिश के सेक्शन में नहीं आया। बस यही हमारे साथ गलती हुई थोड़ी सी। बाकी हम बात करें हिंदी का पेपर, अब मैंने टेलीग्राम पे सब कुछ बता दिया आपको। हिंदी का पेपर ऐसा था कि 14 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। मैंने बोला रीजनिंग का पेपर ऐसा था आराम से 23 क्वेश्चन कर सकते थे। एकदम कैलेंडर जो मैंने पढ़ाया सेम आया, उसी तरीके का प्रश्न आया। घड़ी का एक प्रश्न कोड निकालने वाला, अरे भाई मैराथन क्लास जिन लोगों ने दिया देखा था ना, सिर्फ मैराथन क्लास जो 3 घंटे की मैंने कराई थी पेपर से पहले यूट्यूब पर, वहीं से बहुत सारे प्रश्न फंसे थे। घड़ी वाला से मैंने बोला रीजनिंग से 23 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। और टीचिंग एप्टीट्यूड भैया आराम से 21 प्लस क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन तो एकदम फंसा था डिट्टो। मैंने खुद पेपर आज देखा, एनालाइज किया। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड में एनईपी का एक चैप्टर आपको कराया गया होगा। एनईपी पेड क्लास जो बच्चे लिए होंगे उन्होंने एनईपी का एक चैप्टर होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो वीडियो देख लेंगे ना तो आपके 2 प्रश्न वहीं से आए थे, 2 क्वेश्चन वहीं से आए थे। एक तो बजट पे कितना बजट का कितना % शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, एक तो कौन सी समिति के आधार पर, वो वाला प्रश्न। 2 प्रश्न एनईपी से आया था, सीधा साधा प्रश्न, ठीक है। तो कुल मिला के आप यहां से जो ये 3 सेक्शन मैंने बताए थे, सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ लिए होते तो यहीं से 20, 40, 4, 44 और 48, 10, 58 नंबर आप यहीं से कर सकते थे। और मान ला इंग्लिश मेरे मुताबिक नहीं आया, पैसेज नहीं आया, तो मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स बोला था पढ़ने को। प्रीपोजिशन का वीडियो आपको पेड क्लास में मिला था, वो ही सिर्फ पढ़ते हैं। 15 नंबर पे मान लेते सिर्फ 8 ही क्वेश्चन आप सही कर पाते हो इंग्लिश में। ये तो कम से कम करना चाहिए था। ये 8 मिला देते तो कितने हो जाते हैं, 50, 8 और ये 56 हो जाते हैं, 56 नंबर हो जाते हैं। 56 नहीं, माफ करिए, 66 नंबर हो जाते हैं। फिर भी कुछ बच्चों के पता नहीं 45 पे अटक गए हैं, कुछ 50 पे अटक गए हैं।
इतना मेरे मुताबिक चले होते तो आप 66 पे पहुंचते, और 66 अभी मैंने इसमें जीके सेक्शन नहीं जोड़ा है, और जीके सेक्शन मेरे मुताबिक नहीं, मैंने जितना पढ़ाया था, जितना सोचा था, उससे बेहतरीन आया। जीके के सेक्शन में मैं बता दूं, मैंने अभी अभी पेपर देखा, पेपर मिलाया थोड़ी देर पहले, ये मैंने टेलीग्राम पे सेंड किया है। जीके के सेक्शन की बात करूं, मैंने आपको ये जलीकट्टू तमिलनाडु फेमस है भैया, ये प्रश्न छूटना नहीं चाहिए आपका। एनईपी से 2 क्वेश्चन जीके वाले सेक्शन में आ गए थे। अब राइबोसोम्स वाला, प्रोटीन वाला, संश्लेषण में सहायता करता, राइबोसोम्स के बारे में मैंने पढ़ाया था, साइंस का मैंने 2 क्लास लिया था, उसी में से बहुत सारे प्रश्न फंसे थे, ठीक है। और ये बोला था सबसे ज्यादा जिलों को कौन सा, सबसे ज्यादा राज्यों को टच करने वाला सीमा उत्तर प्रदेश। बेबर वाला आया था मात्रक यूनिट फिजिक्स का। पूना पैक्ट भैया 1932, पूना पैक्ट कहाँ पे, पूना में, पुणे की अरवदा सेंट्रल जेल में, इतिहास के क्लास में मैंने स्टैटिक जीके में पढ़ाया था 1932 में। गांधी भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942, अरे भैया ये भी आया था, ठीक है। कांग्रेस वाला, कांग्रेस के अधिवेशन वाला चैप्टर मैंने पेड क्लास में आपको कराया था, पेड क्लास में, यूट्यूब पे नहीं कराया था, पेड क्लास में स्टैटिक जीके सेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रहवासी एक क्वेश्चन आया था, रक्तचाप, ह्यूमन साधारण मनुष्य का ब्लड प्रेशर मैंने बताया था आपको। पहली सीएम महिला उत्तर प्रदेश, अरे भैया स्टैटिक जीके में आप देखोगे, क्लास मैंने पढ़ाया था, पेड क्लास में जाना, कि भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम पुरुष, उसी सेक्शन से ये प्रश्न डायरेक्ट आया है, ठीक है। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक में सिंपल पूछा था कि पैरा ओलंपिक में कितने गोल्ड, ये मैंने टेलीग्राम पे सेंड किया था, बोला था पढ़ लेना, ओलंपिक पैरा ओलंपिक, ठीक है। प्रेमचंद का असली नाम, यूट्यूब पे क्लास ले रहा था मैंने, प्रेमचंद की रचनाएं, और पेड क्लास में भी मैंने जब रचनाएं पढ़ाई थी तो मैंने बोला था मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था, ठीक है। ओलंपिक का आयोजन प्रति 4 वर्षों पे किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं था कि आराम से आप 18 क्वेश्चन आराम से एकदम सही सही कर सकते थे। अगर जो तुक्का भी मारते थे, 2 क्वेश्चन भी सही हो जाता, तो जीके सेक्शन में भी 40 में 20 आराम से कर सकते थे, 40 में 20 आराम से कर सकते थे, जितना मैंने पढ़ाया था मेरे हिसाब से चलते तो, ठीक है। अब यहाँ पे आइए देख लेते हैं, अगर जो मैंने बात मेरे हिसाब से 66 यहाँ पे और 20 वहां पे कर लेते, 66 प्लस 20 से कितना हो जाता, 6, 6 2 8, 86 नंबर, आपको कोई नहीं रोक पाता आपको एडमिशन लेने से। ये मैंने बहुत ज्यादा नहीं बताया, मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ाया था उस हिसाब से इतने नंबर आप आराम से ला सकते थे इस पेपर में। जीके पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 40, 45, 50 पर अटक के रह गए। उनकी सबसे बड़ी गलती जीके के पीछे बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, हिंदी, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड को ढीला छोड़ देना। अभी हम इस पर आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूं यहाँ पे एक चीज के बारे में, कट ऑफ के बारे में, कितना आपका सेफ स्कोर हो जाएगा जिनका भी 80 प्लस स्कोर गया है, 80 प्लस, क्योंकि सीट ही 350 है, सीट ही 350 है। 80 प्लस पे मान के चलिए आपका एडमिशन हो जाएगा, जिनका 120 में 80 प्लस क्वेश्चन सही है। जिनका 75 से ऊपर है, 75 प्लस है, उनकी भी संभावना है, उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, उनका भी एडमिशन होने का संभावना है, ठीक है। तो 75 प्लस मान के चलिए, 75 प्लस है, संभावना है आपका कि हो जाएगा 75 प्लस, 90 मत देखिए, 75 मैक्सिमम जाएगा, 80 चला जाएगा, इतना है तो आपको, आपकी संभावना एडमिशन हो जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जिन बच्चों का नहीं हुआ, जिन बच्चों के कम नंबर आ गए, परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको पता है सिर्फ यहां से क्या फायदा होता है आपका, सिर्फ 1 साल आपका बच जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और नॉर्मल आप ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो 5 साल में होता है। तो आप कुछ नहीं करना, अगर जो आपका नंबर कम आया तो आप बीए करना हो तो बीए में एडमिशन ले लीजिए, आप बीएससी करना हो बीएससी में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। सिंपल आप ग्रेजुएशन करिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन करेंगे, पैसा भी कम लगेगा, यहाँ से आपका समय बच रहा है, लेकिन पैसा भी बच रहा है, समय ज्यादा लग रहा है लेकिन पैसा बच रहा है। यहाँ पे आपका 4 साल वाले में आपका पर ईयर फीस आपका 85 से 90 हज़ार जाता पर ईयर, 75 हज़ार तो कॉलेज की फीस होती, प्लस 15 हज़ार सालिना और लग जाते हैं, जाके वहाँ रहना पड़ता और भी सारी चीजें हो जाती। तो परेशान नहीं होना, जिन बच्चों को नहीं हुआ, जिनका हो गया बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका भी नंबर, मैं फिर से बोलता हूँ, जिनका भी नंबर 85 प्लस है, एक बार मुझे मैसेज करके बता देंगे, रिजल्ट आपका 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, 1 वीक के अंदर आ जाएगा, 1 वीक के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस कमेंट करके बताइएगा।
क्लासेस जो स्टार्ट है मैं बता देता हूँ, क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं। कल से जो क्लास आपका रुका हुआ है कल से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और जो बच्चे पेपर देखना चाहते हैं, पेपर के बारे में मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप हमारा है। ये टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पेपर सेंड कर दिया है, ये पेपर, और यहाँ पर मैंने सब कुछ बताया कि कितना कितना क्वेश्चन मैंने मेरे पढ़ाए से फंसा, क्या चीज़ें। ये देखो सिंपल आपका, ये देखो मैंने पेपर से एक दिन पहले ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न आ गया था सेम, और ये घड़ी वाला कोड वाला प्रश्न आ गया था, सारा मैंने टेलीग्राम पे बता दिया है। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।